अब रमणी प्रिया जी हैं भक्तमाल ग्रंथ का एक चरित्र लेके आई हैं। आज बेटा क्या चरित्र है? श्री सदानंद जी महाराज हैं, संत हुए हैं। अच्छा, विरक्त के गृहस्थ? विरक्त हैं जी, नहीं संत गृहस्थ हैं जी। अच्छा, गृहस्थ संत। संत गृहस्थ भी होते हैं, विरक्त भी होते हैं। संत का मतलब जो संसार की इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा रखता वही संत है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे विरक्त है। तो गृहस्थ संत हुए हैं। तो गृहस्थ संत हुए सदानंद जी भक्तमाल का एक चरित्र है, आपको सुना रही हैं रमणी प्रिया जी। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, ये एक ऐसे संत हुए हैं जिनका जब चरित्र मैंने आज अध्ययन किया था तो मुख्य रूप से संतों में है कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नित्य नियम करते हैं, संत सेवा करते हैं या गौ सेवा करते हैं या आम जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी सेवा करते हैं। इनके चरित्र के अध्ययन में मुझे एक चीज़ जो विलक्षण लगी कि संत सेवा तो करते हैं, मुख्य इनके जीवन का लक्ष्य संत सेवा है। ठाकुर जी की सेवा का मुख्य लक्ष्य नहीं है, भोग आरती वगैरह सब चीज़ है, लेकिन संतों की सेवा में इनका पूर्ण रूप से समर्पण है। जैसे अब कथा में इनकी में आया कि संतों की पूर्ण निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। इसका विलक्षण क्या लगा? विलक्षण ये लगा कि जब संत इनके घर पर आते थे तो ये घर खोल देते थे। अच्छा। उनको कुछ देना नहीं है कि आप ये ले लीजिए सीधा सामान और अपने भोजन बनाइए, भोग लगाइए और प्रसाद पे, ये नहीं था। घर खुला पड़ा है, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, जो चीज चाहिए ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए उठा लीजिए, आपका ही घर है। अच्छा। इस भाव से वो संत सेवा करते हाथों से नहीं देते थे, दरवाजा खोल देते, जो आपको चाहिए ले जाइए बस। कोई खाने पीने की चीज चाहिए, वस्त्र चाहिए। और संत सेवा के लिए जैसे संत आए, उन्होंने भंडार खोल दिए कि आपको जो वस्त्र की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, आप वो जो भी चीज़ चाहिए वो ले लीजिए। तो संत उस वक्त के अपनी आवश्यकता के अनुसार धन या फिर अन्न लेकर भंडारा तैयार करते, ठाकुर जी को भोग लगा कर प्रसाद पाते। लेकिन जब वो जाते तो ये प्रार्थना करते कि आगे के मार्ग के लिए भी आप लेके जाइए, मतलब आगे आप जाके कहीं ठहरेंगे, वहाँ सेवा करेंगे, तो अभी थोड़ा सा रख लीजिए रास्ते के लिए। मतलब अगर कोई संत आगे की सेवा के लिए ले जाना चाहे तो, और नहीं तो नहीं ले जाना, तो ये आग्रह पूर्वक कहते हैं कि आप लेके जाइए। अच्छा। मतलब आगे की सेवा आपकी रुके नहीं। आपको मान लीजिए कहीं रास्ते में अगर रात हो गई, जंगल पड़ गया, तो आपकी सेवा ना रुके, आपका भोजन में विक्षेप ना हो, तो आप कुछ लेके ही जाइए, साथ में लेके जाइए राह के लिए। तो इस तरह से ये संतों की सेवा करते थे। इसी दौरान जब एक बार इन्होंने संत की सेवा कर रहे थे तो इनके भंडारे में थोड़ी कमी रही, तो उस वक्त की तो सेवा हो गई, पर आगे की सेवा के लिए उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उनको पता है जो ठाकुर जी सब देख रहे हैं, तो विशेष रूप से प्रार्थना करने का मतलब है कि मुझे विश्वास नहीं है। तो इस भाव से उन्होंने देखा घर में कुछ भी नहीं बचा है, तो एक कोई संत उसी वक्त इनके घर पर आए। प्रार्थना नहीं की, पर फिर भी ठाकुर जी की प्रेरणा से वहाँ पे व्यवस्था हो गई। उन संत ने आकर इनसे कहा कि मेरी छोटी सी झोपड़ी थी जिसको मुझसे छीन लिया गया है। मेरे संत ने कहा, हाँ जी, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसको मुझसे छीन लिया गया है। ना ही तो मेरे पास वस्त्र की व्यवस्था है, ना ही मेरे पास भोजन की व्यवस्था है, और ना ही मेरे पास आवास की व्यवस्था है। तब ये दयालु संत से भी इन्होंने किया कि आपकी जो भी जमात है, आपके शिष्य मंडल है, उनको लेकर आप मेरी कुटिया में आ जाइए और मैं वन में जाकर रह लूँगा। ये चीज़ मुझे थोड़ी विलक्षण लगी इनकी, कि घर में ही आ जाओ। हाँ। मैं सेवा अगर जितनी कर सकता हूँ, मैं कुटिया नहीं बना सकता, कुटिया में बना नहीं सकता। हाँ। मेरे बने बनाए मकान में, मेरे मकान में आके रहिए, परिवार सहित बाहर रह लूँगा, मैं बाहर वन में जाके रह लूँगा। संत बड़े प्रसन्न हुए उनके स्वभाव से, और क्योंकि उनकी तो आवश्यकता थी तो वह आकर उनके वहाँ रहने लगे। अपना भोजन वस्त्र सब कुछ वहीं छोड़ दिया उन संतों की सेवा के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। अपने परिवार को लेकर वो जंगल में चले गए और छोटी सी कुटिया बना कर रहने लगे। पर क्योंकि संत सेवा का भाव था, ठाकुर जी ऐसे संतों पे पहले ही रिझे रहते हैं, तो स्वप्न में किसी धनी भक्त को दर्शन दिया ठाकुर जी ने और आज्ञा की कि सदानंद नाम से मेरे एक संत सेवी भक्त हैं, वन में कुटिया बना के रह रहे हैं, तो आप वहाँ जाइए। एक तो उनके खुद के जीवन में भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं इसकी वजह से, क्योंकि वन में कुटिया बना के रह रहे हैं। दूसरा, उनकी संत सेवा छूट रही है, तो आप जाके उनकी पर्याप्त मदद कीजिए। उनके लिए आश्रम बनाइए, एक अच्छा आश्रम बनाइए, भोजन की वस्त्र की पूरी व्यवस्था उनके आश्रम में कीजिए। सेठ जी को ठाकुर जी ने, हाँ, सेठ जी से कहा कि उनकी खुद का भी जीवन निर्वाह अच्छे से हो, और वो जो उनका लक्ष्य है संत सेवा का, वह भी पूर्ण रूप से अच्छे से चलता रहे। और ये भी ठाकुर जी ने अपने उन भक्त को कहा था, सेठ भक्त जो थे, कि जो तुम्हारी संपत्ति चली जाएगी एक दिन, अगर इसको स्थायी करना है तो इसे उनकी सेवा में लगा दो। ये बात ठाकुर जी ने उनसे कही, तो उनको ठाकुर जी के भक्त, मैंने आपको अपने परिवार उसमें बरकत चाहिए था, बरकत चाहिए, और क्योंकि शरीर जब पूर्ण होगा तो सब संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन जो वहाँ सेवा में लगी वो आपके साथ चली जाएगी, इस भाव से भी। तो उन्होंने वैसा ही किया। अगले ही दिन जाकर उन जो सदानंद जी उनका आश्रम बनवाया, विशाल आश्रम बनवाया, जिससे कभी संत सेवा में कोई परेशानी ना हो, जहाँ भी जंगल में रह रहे थे। हाँ जी, वहीं पर विशाल आश्रम बनवाया।
अन्न का भंडार अलग से वही बनवाया, संत सेवा प्रारंभ होगी। पूरी भंडारे पूर्ण करवा दिए। और जैसे ही उनके जो संत सेवी हैं उनका तो ये है कि एक संत आ गया तो उन पर भी नछावर, अब उनको देख लिया मेरे पास इतना हो गया तो मैं तो सभी संतों की सेवा करूं। तो फिर धीरे धीरे ख्याति से फिर संत वहाँ भी पहुँचने लगे, खूब संतों की जमात आने लगी। लेकिन जो सेठ थे उनका जो था कि इतना सामान उन्होंने सेवा के लिए दिया था उसमें भी कमी आने लगी थी, क्योंकि अच्छा। धीरे धीरे संत बढ़ते 100 से 200 250 जब जमात बढ़ती थी तो उनको लगा कि ऐसे तो संत की सेवा छूट जाएगी। तो उस दिन जब उनको ऐसा लगा कि आज के बाद अब संत सेवा नहीं हो पाएगी, मेरे भंडार सारे खाली हो गए, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल के दूसरे जंगल में चले गए। सदानंद जी यहाँ भी उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की कि अभी आपने व्यवस्था की तो आगे भी कर देंगे, पर उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की और जंगल में चले गए दूसरी जगह। मेरे आश्रम से कोई भूखा ना जाए, मेरे तो सामने ना जाए, क्योंकि फिर मुझे कष्ट होगा। और फिर ठाकुर जी से प्रार्थना क्यों करनी जब वो सर्वव्यापी हैं, तो देख रहे हैं। तो इस भाव से कि वो मेरे आंखों के सामने मुझसे ये अपराध ना हो, तो वो अपने उस बड़ा आश्रम जो बनवाया था ठाकुर जी ने उसको छोड़कर जंगल में चले गए। अब ठाकुर जी ने कहा ये मुझसे तो कुछ कहेंगे नहीं, और उसी वक्त कई 250-300 संतों की एक जमात आ गई उनके आश्रम में, क्योंकि सबको पता था यहीं सेवा पूर्ण हो जाती है, तो यहीं सभी आ गए। तो उस वक्त ठाकुर जी ने लीला की, वो सदानंद जी का स्वरूप धारण करके आश्रम में आ गए। और क्योंकि ठाकुर जी आए तो पूरा फिर वैभव से पूर्ण हो गया, वो तो अन्नों के भंडार हो गए, वस्त्र भंडार हो सदानंद जी गए, का रूप धारण करके सब संतों की सेवा की। संतों की सेवा की पूरी जमात लगाई, भंडारा शुरू करवाया, बहुत सुंदर भंडारा हुआ, सभी को यथायोग्य जिनकी इच्छा थी वो सब दान दक्षिणा की। फिर अब क्योंकि जंगल में है वहाँ उन तक तो सूचना पहुंची नहीं, तो ठाकुर जी ही कोई सामान्य नागरिक का रूप धारण करके भंडारे के बाद उनके पास गए और उनसे बोले कि आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो डर गए कि ये अनजान व्यक्ति मुझसे ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हैं, कि अभी तो आप संतों की पंगत करवा रहे थे, वहाँ प्रसाद परोस रहे थे, अब यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो यही हूँ। पर ठाकुर जी ने भेद भी नहीं खोला कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने बोला मैं अभी अभी वहाँ से आ रहा हूँ, और अभी तो आप इतने बढ़िया कर रहे थे, इतना भंडारा चल रहा था, इतनी जल्दी पूरा हो गया, आप यहाँ भी आ गए और यहाँ क्यों आ गए। तो उनको आश्चर्य हुआ, पर उनको ये पता था कि ठाकुर जी ऐसी कृपाएं करते रहते हैं। तो चुपचाप जाकर उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ ठाकुर जी तो गायब हो गए, और संतों की वो सेवा चल रही थी, और सबको ऐसा लगा वही है जो अभी परोस रहे थे, वही सदानंद जी हैं। तो ठाकुर जी की कृपा को उन्होंने बार बार नमस्कार किया और अपनी सेवा नित्य करते रहे। बहुत बढ़िया।